वेलकम बैक दोस्तों। मैं आदित्य गुप्ता फ्रॉम एनआईटी जमशेदपुर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टीबीआईटी में। तो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो दोस्तों, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये चैप्टर काफी इजी भी है। ऑलरेडी आप लोग क्लास 8th में इस चैप्टर को एक बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर जो हमने क्लास 8th में पहले पढ़ रखा है उसको रिवाइज करेंगे। साथ में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, कुछ केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और एंड में जो कुछ दिन पहले हमने रिएक्टिविटी सीरीज और कोरोजन पढ़ा था उसको रिवाइज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मेटल्स होते क्या हैं, यानी मेटल्स की डेफिनेशन क्या होती है। अब देखिए, यूजुअली जब हम किसी क्लास 10th के नॉर्मल बच्चे से पूछें कि मेटल की डेफिनेशन बताइए, तो वो बोलता है मेटल्स वो एलिमेंट्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करे, जो डक्टाइल हो या फिर जो मैलेबल हो। पर वो गलत डेफिनेशन है। देखिए, ये सब तो हो गई आपकी प्रॉपर्टीज मेटल की, ये सब तो प्रॉपर्टी है, लेकिन जो एक्चुअल डेफिनेशन है, जो अगर आपसे कोई पूछे कि डिफाइन करिए मेटल्स को, तो आप कैसे करेंगे। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ऑलरेडी हमने इसको एक बार पहले भी डिस्कस किया था जब हम क्लास 9th में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर कर रहे थे। तो याद करिए, मैंने बताया था कि मेटल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके आउटर मोस्ट शेल में, किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, जिसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं, जिसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। तो जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हों, इस तरह के एलिमेंट्स को हम मेटल्स कहते हैं। इसी तरह हमने नॉन मेटल्स का डेफिनेशन क्या देखा था कि एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, इस तरह के एलिमेंट्स को हम नॉन मेटल्स कहते हैं। अब यहाँ पर जैसे मेटल्स में मैंने बताया कि आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है ये समझते हैं। तो देखिए, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होने से मतलब ये है कि वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। अगर आपका सपोज करिए, ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये फर्स्ट शेल हो गया, ये सेकंड शेल हो गया। समझिए, दो ही शेल है। फर्स्ट में तो आपको पता है यहाँ पर आपका न्यूक्लियस है, फर्स्ट में आपको पता है 2 मैक्सिमम हो सकते हैं। सपोज करिए सेकंड में आपका 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन इजिली लूज कर सकता है। अगर कोई सब्सटेंस ऐसा है तो वो मेटल होगा। ठीक इसी तरह अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है या फिर 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इजिली वो लूज कर देगा इलेक्ट्रॉन्स, और लूज करने से क्या होगा, वो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा, जिससे वो काफी स्टेबल हो जाएगा। तो वो एलिमेंट्स जो अपना आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्यूपाई कर लें, अटेन कर लें, इस तरह के सब्सटेंस को हम मेटल्स बोलते हैं। तो ये होता है मेटल का डेफिनेशन। आज के बाद अगर आपसे कोई पूछे कि मेटल्स क्या होते हैं, तो आप ऐसे डिफाइन करिएगा कि वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, उस तरह के सब्सटेंस को हम मेटल्स कहते हैं। या फिर इसका एक और डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन क्या है, मेटल्स आर द एलिमेंट्स, मेटल वो एलिमेंट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आपको इसमें नहीं काउंट करना है, विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो हमने पीछे पढ़ा ये जस्ट एग्जैक्ट वही कह रहा है। हमने क्या पढ़ा था कि 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे थे। ध्यान से देखिए, यहाँ क्या था, इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहे हैं, यह इलेक्ट्रॉन्स निकल जा रहा है। तो इसी को यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में कह दिया है कि विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस। अब आपको पता है कि अगर यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे, और इसी तरह 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा नेट, और यहाँ पर ये आयन का फॉर्मेशन कर देता है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो यहाँ पर भी सेम स्टेटमेंट कह रहा है कि विच फॉर्म पॉजिटिव आयंस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स या फिर डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए देखिए, मेटल्स आर नोन एज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा कि मेटल्स को जो है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेते हैं। अब एक और यहाँ छोटी सी बात कि पॉजिटिव आयंस का नाम क्या था, ये भी हमने पढ़ा था। पॉजिटिव आयंस को हम कहते हैं कैटायंस। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। और इसी तरह जो नेगेटिव आयंस होते हैं, नेगेटिव आयंस को हम कहते हैं अनायंस। ये भी याद रख लीजिए आप लोग।
तो यहाँ तक आप लोग ने देख लिया मेटल्स की डेफिनेशन प्रॉपर्ली। अब हम देखेंगे मेटल्स की प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आप लोग ने बहुत सुनी है, जैसे मेलेबल, डक्टाइल या फिर कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो अब इसका थोड़ा हम लोग मीनिंग समझेंगे कि ये मेलेबल होता है क्या है, डक्टाइल क्या होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल शुरू करने से पहले एक दो पॉइंट और देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है कि द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन अर्थ क्रस्ट इज एल्यूमिनियम। जो आपका एल्यूमिनियम है वो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है। और कितना प्रेजेंट है? अप्रॉक्स 7%। कितना? 7% ये एल्यूमिनियम अकेले लेता है अर्थ क्रस्ट में। इसके बाद जो सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल है अर्थ क्रस्ट में वो है आयरन, और ये अप्रॉक्स 4% है। फिर इसके बाद लार्ज अमाउंट में जो मेटल्स आपके प्रेजेंट हैं वो हैं कुछ कैल्शियम, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। पोटेशियम के से और मैग्नीशियम Mg। तो आप बस एक छोटा सा पॉइंट याद रखिएगा, और साथ में आपके मेटल्स के एग्जाम्पल भी हो गए। यहाँ पर कुछ और मेटल्स के एग्जाम्पल भी यही नोट कर लेते हैं। आयरन तो आप लोग को पता ही है, यहाँ आपने डिस्कस कर ही लिया। एल्यूमिनियम भी डिस्कस हो गया, कॉपर भी हो गया, सिल्वर गोल्ड आपको पता ही है मेटल्स होते हैं, Ag और Au सिंबल के साथ लिख रहे हैं। फिर प्लैटिनम, जिंक, आयरन, ये सब भी आपके मेटल्स के एग्जाम्पल होते हैं। प्लैटिनम हो गया, जिंक हो गया, आयरन ऊपर आपने लिख ही लिया, टिन हो गया, लेड हो गया, और ऐसे ही मर्क्यूरी भी आपका मेटल का एग्जाम्पल में आता है। और मर्क्यूरी की खास बात क्या है कि मेटल यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, ये जो हमारा मर्क्यूरी है ये लिक्विड होता है। अब इसको आगे डिस्कस करेंगे तो वहाँ अच्छे से मैं समझाता हूँ। तो अब हम चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स पे। पहला फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल्स आर मेलेबल। अब जो मेलेबल वर्ड है इसका मीनिंग समझते हैं। मेलेबल का देखिए क्या मीनिंग कह रहा है। मेलेबल मीन्स विच कैन बी बीटन विथ अ हैमर टू फॉर्म थिन शीट्स विदाउट ब्रेकिंग। देखिए मेलेबल का मतलब क्या है कि किसी भी मेटल को, किसी भी सब्सटेंस को हम बीट कर रहे हैं, किससे? हैमर से, हथौड़े से, और उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसा आप लोगों ने एग्जाम्पल में देखा होगा एल्यूमिनियम फॉइल्स को बहुत जगह। तो ये जो एल्यूमिनियम फॉयल है ये जो मेटल्स की मेलेबल प्रॉपर्टी है इसी को एक्सप्लेन कर रहा है कि हम जो हमारा गिवन सब्सटेंस है, गिवन मेटल है, उसको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। किसमें? थिन शीट्स में। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, ये मेटल्स की एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पर आप लोग एक पॉइंट और याद रखिएगा कि जो हमारे गोल्ड एंड सिल्वर होते हैं, कौन कौन? गोल्ड एंड सिल्वर, ये मोस्ट मेलेबल मेटल्स में आते हैं। इनको सबसे ज्यादा बहुत पतले पतले शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसके बाद हमारे एल्यूमिनियम और कॉपर भी हैं, उनको भी काफी हद तक हम शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब गोल्ड एंड सिल्वर का ज्यादा यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कॉस्टली होते हैं, इसलिए हम एल्यूमिनियम और कॉपर का यूज अपने डेली लाइफ में नॉर्मली किया जाता है। और यहाँ जो एल्यूमिनियम फॉयल मेंशन किया है इसका तो आप लोग को पता ही है कि इसका पैकेजिंग में यूज किया जाता है। और इसी तरह यहाँ जो सिल्वर मेंशन किया गया है, जो सिल्वर फॉइल्स होते हैं उससे क्या होते हैं, हम स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं। जो हमारी मिठाई होती है उसके ऊपर एक पतली सी लेयर चांदी की आप लोगों ने सुना होगा, तो ये आपका सिल्वर का ही फॉयल को लगाया जाता है। अब सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की है, मेटल्स आर डक्टाइल। अब डक्टाइल का मीनिंग समझते हैं। डक्टाइल का मीनिंग होता है कि हम उसको थिन वायर्स में स्ट्रेच कर सकते हैं। और यहाँ देखिए डेफिनेशन में भी मेंशन है कि डक्टाइल मीन्स विच कैन बी स्ट्रेच्ड और ड्रॉन टू फॉर्म थिन वायर्स, और इसी प्रॉपर्टी को हम डक्टिलिटी कहते हैं। और ये जो डक्टिलिटी है ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब यहाँ पर भी आप लोग को एक पॉइंट याद रखना है कि सारे मेटल्स इक्वली डक्टाइल नहीं होते, कुछ ज्यादा डक्टाइल होते हैं और कुछ कम। सबसे ज्यादा जो आपका डक्टाइल होता है वो है गोल्ड मेटल। यहाँ पर भी आपको गोल्ड का एग्जाम्पल याद रखना है। और एक फैक्ट की बात यह भी याद रखना है कि अगर आपके पास 1 ग्राम गोल्ड है तो 1 ग्राम गोल्ड से आप 2 किलोमीटर लंबा वायर बना सकते हैं। कितना? 2 किलोमीटर लॉन्ग वायर। इतना ज्यादा डक्टाइल होता है आपका गोल्ड मेटल। फिर इसके बाद आपके एग्जाम्पल्स जैसे सिल्वर और वही ऊपर जो हमने यहाँ रिवाइज किया था एल्यूमिनियम और कॉपर, ये सब भी आपके डक्टाइल मेटल्स में आते हैं। और ये जो आपके एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स होते हैं इनको हम एज अ इलेक्ट्रिक वायर यूज करते हैं। लास्ट पॉइंट आप लोग इस प्रॉपर्टी का ये याद रखिएगा कि एक मेटल होता है टंगस्टन। क्या होता है? टंगस्टन। तो इस मेटल को भी हम थिन वायर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, और इसके बाद इसका यूज कहां पर होता है? फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स में।
जो इलेक्ट्रिक बल्ब में अगर आप देखे होंगे ध्यान से, एक छोटा सा पतला सा वायर होता है, तो उसमें आप लोग ये टंगस्टन को यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि ये फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है टंगस्टन मेटल आपका। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो आप सभी को ही पता है कि मेटल्स जो होते हैं हमारे, वो इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं जब उसके थ्रू इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और यहाँ हीट से मतलब ये है कि जब उसके थ्रू हीट पास करते हैं तो वो भी इजिली फ्लो हो जाता है। अब यहाँ पर आप लोग को जो पॉइंट्स याद रखने हैं वो नोट करिए। पहला ये है कि जो आपका सिल्वर मेटल होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है, और सिल्वर मेटल आपका बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। तो यार नोट कर लीजिएगा कि सिल्वर आपका बेस्ट कंडक्टर है, दोनों के लिए ये पॉइंट है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों पे सूट कर रहा है इसको। इसी तरह जो आपके कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल है, ये भी बहुत अच्छे, बहुत गुड कंडक्टर हैं किसके, हीट के। इसीलिए आपके जितने भी यूटेंसिल्स होते हैं ज़्यादातर खाना बनाने के लिए, जितने भी बर्तन वगैरह होते हैं, वो ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा कॉपर और एल्यूमिनियम के होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें हीट इजिली ट्रांसफर हो जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा कि जो लेड मेटल होता है वो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट होता है। क्या होता है? पुअरेस्ट कंडक्टर, मतलब काफी खराब कंडक्टर होता है किसका, हीट का। इसी तरह आप ये भी याद रखिएगा जो आपका मर्क्यूरी है, Hg से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी काफी पुअर कंडक्टर होता है हीट का। अब यहाँ पर जो हमने पॉइंट देखा था कॉपर और एल्यूमिनियम काफी अच्छे कंडक्टर हैं हीट के, साथ में आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि कॉपर और एल्यूमिनियम जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है इसके भी काफी अच्छे कंडक्टर हैं। इसीलिए हमारे जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक वायर्स होते हैं वो भी कॉपर और एल्यूमिनियम की मदद से बनाए जाते हैं। अब एक लास्ट पॉइंट, इसमें आप लोग ये याद रखिएगा, ये नॉलेज के लिए, एग्जाम वगैरह में नहीं पूछता पर नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग घर में जो तार वगैरह यूज करते हैं वो कॉपर और एल्यूमिनियम का होता है। तो क्या होता है, ये तार को हम डायरेक्ट ऐसे नहीं यूज करते, इस पे क्या करते हैं, हम कोटिंग चढ़ा देते हैं, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देते हैं, ऊपर और नीचे, मतलब चारों तरफ से इसको एक लेयर से ढक देते हैं। और जो लेयर यूज करते हैं ये लेयर होती है पीवीसी की। पीवीसी मतलब क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, और ये एक इंसुलेटर का काम करता है। इंसुलेटर का काम मतलब क्या हुआ कि जैसे यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यहाँ से आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है और इधर से जैसे निकल जा रहा है, अब इसके ऊपर जब हम पीवीसी की कोटिंग चढ़ा दिए हैं तो ये एज अ इंसुलेटर काम कर रहा है और हमको इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा रहा है, जिससे हम इजिली इस वायर को अपने हाथ से पकड़ सकते हैं। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल्स का है कि मेटल्स आर लश्रस। लश्रस मतलब वो शाइनी होते हैं और उनको पॉलिश भी किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आपके ऑर्नामेंट्स में भी जितने मेटल्स यूज करते हैं, जैसे आपका गोल्ड, सिल्वर, कॉपर वगैरह हो गए, मतलब Ag, Au, Cu, ये सब जैसे मेटल्स हैं, तो इनको क्या करते हैं हम ज्वेलरीज वगैरह में यूज करते हैं, तो वो काफी शाइनी होते हैं। साथ में ही इसको कई जगह एज अ डेकोरेशन में भी यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। मतलब जितने भी मेटल्स हैं, देखिए यहाँ जनरली कह रहा है क्योंकि यहाँ एक्सेप्शंस पाए जाते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री हम पढ़े और केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस आर फाउंड एवरीवेयर, आपको हर जगह कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर मिलेगा। तो इसी तरह यहाँ पर ये जो पॉइंट है मेटल्स आर जनरली हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, इसमें आपको दो एक्सेप्शन मिल रहा है। क्या क्या है वो, एक सोडियम मेटल और दूसरा पोटेशियम मेटल। ये जो सोडियम मेटल और पोटेशियम मेटल है ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि आप इसको नाइफ से, एक चाकू से भी काट सकते हैं। और हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग तो इतने ज्यादा होते हैं कि आप अपने डेली लाइफ एग्जांपल्स में भी आप इसको देख सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे रेलवे की पटरी पे जो मेटल्स यूज होते हैं या फिर ब्रिजेस वगैरह में जो मेटल यूज होते हैं, तो हर जगह हम ये मेटल को ही यूज कर रहे हैं, कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बोलने से ये मतलब है कि ये लार्ज वेट को सह ले रहे हैं बिना ब्रेक हुए, बिना टूटे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। याद रखिए जितने भी मेटल्स हैं जनरली मेटल्स का जो स्टेट होता है वो होता है सॉलिड्स। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी का। देखिए ये एक्सेप्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मर्क्यूरी आपको एग्जाम्स में पूछता रहता है, क्या पूछता है क्वेश्चन कि विच मेटल इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो उसका आंसर होगा मर्क्यूरी। मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है विच इज लिक्विड मेटल, वो रूम टेम्परेचर पे, नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। और इस मर्क्यूरी का हम लोग यूज कहाँ देखते हैं, हमारा जो थर्मोमीटर होता है उसमें हम लोग मर्क्यूरी का यूज करते हैं। ये जो लिक्विड है इसकी प्रॉपर्टी हम लोग यूज करते हैं वहां पर। और वहीं पर जितने बचे हुए मेटल्स हैं वो यूजुअली सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके
जितने भी जैसे कॉपर हो गया, आयरन हो गया, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो मेटल्स हैं ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। यहाँ पर भी देखिए आपका दो एक्सेप्शन है। क्या है? वही पुराना एक्सेप्शन, सोडियम और पोटेशियम, इनका जो है लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। बाकी आपके जितने भी मेटल्स हैं उनका बहुत ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटीज, और यहाँ पर भी आपका वही दो एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम का। देखिए ये दोनों का आप हटा देंगे तो आप ये जनरली बता सकते हैं कि जितने भी मेटल्स हैं उनका काफी हाई डेंसिटी होता है। अब लास्ट पॉइंट है मेटल्स आर सोरोनस। सोरोनस मतलब जब उसको हम बीट करते हैं तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। दैट इज मेटल्स कैन मेक साउंड व्हेन हिट विथ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग एग्जांपल के लिए क्या सोच सकते हैं, स्कूल का जो आप लोग का बेल रहता है उसको क्या करते हैं, जैसे हम किसी हैमर से, किसी हथौड़ा से बीट करते हैं तो उससे आवाज होता है, उससे काफी लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है। तो वहां पर हम मेटल्स का यूज करते हैं और ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है मेटल्स की। अब यहाँ तक हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली किसकी? मेटल्स की। और इसमें आपको दो तीन एक्सेप्शन याद करने थे। एक तो यहाँ जो हमने मर्क्यूरी का एक्सेप्शन पढ़ा, इसको याद रखिएगा। अब बाकी सोडियम और पोटेशियम का तीन चार जगह एक्सेप्शन है, जैसे यहाँ पर और आगे के पॉइंट्स में, तो इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। अब देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स काफी हद तक जस्ट अपोजिट है जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की थी। जैसे मेटल्स का अगर हमने पढ़ा है कि मेटल्स हार्ड थे, तो यहाँ नॉन मेटल्स सॉफ्ट हैं। वहीं जैसे हमने पढ़ा कि मेटल्स हमारे स्ट्रांग थे, तो नॉन मेटल्स स्ट्रांग नहीं होते हैं। इस तरह से और भी जितनी प्रॉपर्टीज है उसको अभी हम लोग एक एक पॉइंट में कवर करके अच्छे से समझेंगे। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है नॉन मेटल्स आर नीदर मेलेबल नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। अब इसका मीनिंग ये है कि जैसे हम लोग मेटल्स में पढ़ते थे कि मेटल्स मेलेबल और डक्टाइल होते हैं। मेलेबल का मीनिंग क्या था कि उनको थिन शीट्स में किया जा सकता है, और डक्टाइल मतलब थिन वायर्स में। तो हमारे जो नॉन मेटल्स हैं इनको हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नीदर कह रहा है, ना तो ये मेलेबल है ना ही डक्टाइल है। साथ में नॉन मेटल्स है ब्रिटल, मतलब वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं, आसानी से टूट जाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे जो मेटल्स थे वो बहुत गुड कंडक्टर थे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, पर वहीं जो हमारा नॉन मेटल्स है वो अच्छा कंडक्टर नहीं है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। अब यहाँ पर आप लोग एक एक्सेप्शन याद रखिएगा। एक्सेप्शन आप लोग को क्या याद रखना है कि जो आपका ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट आपका बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ग्रेफाइट क्या होता है, तो ग्रेफाइट एक कार्बन का फॉर्म होता है। कार्बन के कई सारे अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, उनमें से एक है ग्रेफाइट। इसी तरह आपका कार्बन का एक फॉर्म होता है डायमंड, वो भी बहुत अलग अलग प्रॉपर्टी शो करता है, उसके बारे में भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो अभी यहाँ पर आप लोग को जो पॉइंट याद रखना है वो है कि ग्रेफाइट जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। अब ग्रेफाइट आप सभी लोग देखेंगे कहाँ पर, जो हमारी नॉर्मल पेंसिल होता है उसमें जो पेंसिल का निब होता है, ये जो होता है पॉइंटर जिससे हम लोग लिखते हैं, ये ग्रेफाइट का बना होता है। जो उसमें लिड यूज होता है अंदर, वो ग्रेफाइट का होता है पेंसिल में, और ये बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अगला फिजिकल प्रॉपर्टीज नॉन मेटल्स का है कि नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, यानी वो शाइनी नहीं होते, मतलब उनमें चमक नहीं होती। दे आर डल, वो डल होते हैं। अब यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखना है। ऊपर वाले पॉइंट में जैसे ग्रेफाइट का एक्सेप्शन था इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वैसे यहाँ पर एक एक्सेप्शन है आयोडीन का। जो आपका आयोडीन नॉन मेटल है वो काफी लस्टरस होता है, उसमें शाइनी अपीयरेंस होता है। तो आप लोग ये याद रखना है कि जो हमारा आयोडीन नॉन मेटल है वो लस्टरस होता है, इसका भी एक शाइनी सरफेस होता है, जैसा कि हमारे मेटल्स में देखा जाता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज है नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब मेटल्स में हमने पढ़ा था कि मेटल्स सारे स्ट्रांग होते हैं। मेटल्स में वहां पर दो एक्सेप्शन भी देखा था। दो एक्सेप्शन क्या थे आपके? सोडियम और पोटेशियम के। ऐसे ही यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। यहाँ एक्सेप्शन क्या है? डायमंड। डायमंड जो है एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल है। डायमंड अभी देखिए मैंने यहाँ लास्ट स्लाइड पे आपको बताया था कि डायमंड आपका एक कार्बन का ही फॉर्म है। तो आप लोग यहाँ याद रखिएगा कि ये जो डायमंड है ये भी आपका एक्सेप्शन में आ गया इस पॉइंट के लिए, कि जो नॉन मेटल्स हैं वो जनरली सॉफ्ट होते हैं। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा डायमंड वाला। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग।
मतलब वो स्ट्रांग नहीं होते, नॉन मेटल्स हमारे स्ट्रांग नहीं होते। मेटल्स क्या थे, हमारे बहुत स्ट्रांग थे, लेकिन नॉन मेटल्स जो हैं वो स्ट्रांग नहीं है। दे कैन बी इजिली ब्रोकन, नॉन मेटल्स को आसानी से तोड़ा जा सकता है। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट था, इसमें आप लोग ये पॉइंट ये भी याद रखिएगा कि जो हमारा डायमंड है वो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। क्या है? हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम्स वगैरह में। हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस। अभी जो सेकंड पॉइंट था, इसका एग्जाम्पल अगर आपको समझना हो तो आप लोग आसानी से समझ सकते हैं। जो आपका पेंसिल का टिप होता है, पेंसिल का टिप होता है, वो अभी हमने डिस्कस किया कि वो किससे बना होता है, ग्रेफाइट से। और आपको पता है कि अगर हम थोड़ा सा भी उस पर फोर्स लगाते हैं तो वो तुरंत टूट जाता है, इजिली ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ से ये प्रॉपर्टी हमको क्लियर हो गया कि नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड या गैसेस एट रूम टेम्परेचर। देखिए याद करिए, मेटल्स में हमने कहा था कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, और वहां पर एक्सेप्शन क्या था, मर्क्यूरी का, जो लिक्विड होता है। लेकिन यहाँ नॉन मेटल्स में ये कह रहा है कि जितने भी नॉन मेटल्स हैं उनका जो स्टेट है, जो सॉलिड स्टेट है, वो फिक्स नहीं है। वो या तो सॉलिड हो सकते हैं, या लिक्विड हो सकते हैं, या फिर गैस हो सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपको एक दो पॉइंट्स याद रखना है वो ये है कि जैसे आपको पूछ लेता है कि लिक्विड नॉन मेटल बताइए, तो लिक्विड नॉन मेटल में आप लोग बोलेंगे ब्रोमीन। ब्रोमीन हमारा एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे। सॉलिड्स में आपका आ जाएगा वही कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, यहाँ मेंशन कर देते हैं। कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, फॉस्फोरस हो गया। गैसेस में आपके नॉन मेटल्स आ जाएंगे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन। ये सब जो है, जो नॉर्मल हमारा रूम टेम्परेचर है उसमें ये गैस के स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने देखिए मेटल्स में क्या पढ़ा था कि जो मेटल्स थे उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई थे, काफी ज्यादा थे। पर यहाँ जो नॉन मेटल्स है यहाँ पर उल्टा है, इनका हमारा मेटल के रिलेटिव लो मेल्टिंग पॉइंट और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। यहाँ पर भी हम सेम एक्सेप्शन देख रहे हैं, किसका, डायमंड का। डायमंड का एक्सेप्शन यहाँ पर भी देखा था हमने, और यहाँ पर भी डायमंड का एक्सेप्शन आ रहा है। जो हमारा डायमंड है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटीज। इसका मतलब जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो बहुत लाइट सब्सटेंसेस होते हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है नॉन मेटल्स आर नॉन सोरनस। हमने मेटल्स में पढ़ा था कि मेटल्स सोरनस होते हैं, जिसका मतलब था कि अगर हम उसको बीट कर रहे हैं जैसे किसी हैमर, हथौड़े वगैरह से, तो उससे साउंड प्रोड्यूस होता है। पर जो हमारे नॉन मेटल्स हैं वो नॉन सोरनस होते हैं, दैट इज दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। वो साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं जब उसको हम लोग हिट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट से। लास्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है, नॉन मेटल्स हैव मेनी डिफरेंट कलर्स। जो हमारे मेटल्स थे उनका क्या था, जैसे एक दो कलर फिक्स रहते हैं। यहाँ पर आप लोग एक ये पॉइंट ये भी याद रख लीजिएगा कि जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, उनका जो यूजुअली कलर होता है वो क्या होता है, सिल्वर या फिर ग्रे कलर होता है। जो हमारे मोस्ट ऑफ द मेटल्स हैं उनका कलर आप यही पाएंगे, सिल्वर या फिर ग्रे। यहाँ ब्रैकेट में मेटल्स मेंशन कर देता हूँ, पर ये जनरली बात कर रहे हैं। आपको जैसे कुछ एक्सेप्शन भी होता है, जैसे जो आपका गोल्ड है वो येलो कलर में होता है, सिल्वर का अपना सिल्वर कलर होता है। ऐसे जो कॉपर है, कॉपर का कलर होता है रेडिश ब्राउन। क्या होता है, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन या फिर आप जिसे कहते हैं ब्रिक कलर, जो आपका ईंटे का पत्थर होता है जो उसका कलर होता है, उस टाइप का आपका कॉपर का कलर होता है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जैसे मेटल्स का आपका फिक्स है कि ये दो कलर जनरली होगा, लेकिन नॉन मेटल्स का क्या होता है, बहुत सारे डिफरेंट कलर्स होते हैं। डिफरेंट कलर्स अगर आपको कुछ नॉलेज के लिए बता दूं तो जैसे जो हमारा सल्फर है, सल्फर का कलर होता है येलो, सल्फर हमको येलो कलर में मिलता है। इसी तरह जो फॉस्फोरस है, फॉस्फोरस आपको दो तरीके का मिलता है, एक होता है रेड फॉस्फोरस, दूसरा होता है व्हाइट फॉस्फोरस। और ये फॉस्फोरस, सल्फर, ये सब आपके नॉन मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। फिर जो हमने कार्बन का एक फॉर्म पढ़ा था ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का कलर क्या होता है, ब्लैक कलर में होता है। ग्रेफाइट का कलर जो आपका पेंसिल का नेप होता है वो क्या होता है, ब्लैक कलर में होता है, क्योंकि वो ग्रेफाइट से बना होता है। इसी तरीके से एक दो पॉइंट आप लोग और याद रखिएगा, ये जो हमारा क्लोरीन गैस होता है, क्लोरीन गैस का हमारा कलर ग्रीनिश येलो होता है। क्या होता है, ग्रीनिश येलो। और
जो हमारे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपको पता है नॉर्मल एटमॉस्फेयर में एज अ गैस प्रेजेंट है और उनका कलर कलरलेस होता है। अगर कोई कलर होता तो हम लोग को ऑब्जर्व हो जाता, आसानी से हम लोग देख लेते, लेकिन वो कलरलेस होते हैं। कौन कौन? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपके क्या है? नॉन मेटल्स हैं। तो अब देखिए, आपने जब इतने सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ लिए मेटल्स और नॉन मेटल्स के लिए, तो अगर कोई आपको सब्सटेंस दे दिया जाए और आपको बताना हो कि ये मेटल है नॉन मेटल, तो आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टी से सिर्फ नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा इसमें आपको बहुत सारे एक्सेप्शंस मिले थे। आपको हर जगह सोडियम या फिर पोटेशियम, लिथियम ये सब का एक्सेप्शन मिल जा रहा था, तो कहीं ग्रेफाइट, डायमंड, मर्क्यूरी, लिथियम, आयोडीन ये सब का एक्सेप्शन मिल जा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट दे दिया जा रहा है और अगर आपसे बोला जाए कि आप सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी देखकर बताओ वो मेटल है नॉन मेटल, तो आप इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो अब इसके बाद क्या होता है, हम इसके केमिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। किसके? मेटल्स और नॉन मेटल्स के केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम इजीली मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट। एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।